अस्सलाम वालेकुम। आज लॉ इश्यूज़ के हवाले से हमारा टॉपिक है हाई कोर्ट का आईनी इख्तियार समात यानी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। ज़ुबान ज़द आम पर एक बात है कि जहाँ कोई कानूनी दासरसी मौजूद ना हो वहाँ रिट का हक इस्तेमाल कर लो। किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी है मगर मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं। हाई कोर्ट अपने आईनी इख्तियार समात का इस्तेमाल आईन पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल 199 के तहत करती है। ये बेशक एक वसी इख्तियार समात का हामिल हक है मगर इस पर भी कुछ ज़वाबित लागू होते हैं। हर रिट पटिशन मंजूर नहीं हो जाती। इस ज़मन में 2023 में तुर्बत बेंच बलूचिस्तान ने एक अच्छा फैसला दिया जिसमें बहुत तफसील से हाई कोर्ट के इस हक पर बात की। मामला कुछ यूं था कि फैमिली कोर्ट ने डिग्री जारी की। रिस्पोंडेंट ने डिग्री के इजरा के लिए अदालत इजरा से रुजू किया जिस पर अदालत इजरा ने दरख्वास्त मंजूर कर ली। मुद्दा अलय को अदालत इजरा के फैसले पर एतराज़ हुआ और वो हाई कोर्ट पहुंच गया। इसने आइन के आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट के आइनी इख्तियार समात के ज़रिए से दाद रसी चाहिए। हाई कोर्ट ने केस का मुताला करने के बाद आइनी पटिशन के बारे में बताते हुए कहा कि आइनी पटिशन यानी रिट एक मुतबादिल दाद रसी है। हाई कोर्ट आइन के आर्टिकल 199 के तहत मुतासिर फरीक की दरख्वास्त पर इस इख्तियार को इस्तेमाल कर सकती है। इसके लिए ज़रूरी है कि अदालत इस अमर पर मुतमईन हो कि कोई भी दीगर दादरसी मौजूद नहीं। इस इख्तियार समात का इस्तेमाल हाई कोर्ट आइन का मौजू होने पर ही कर सकती है। हाई कोर्ट ने अपने सामने आने वाली इस रिट पटिशन में कहा कि पटिशनर को अदालत के जिस फैसले पर एतराज़ था वो आर्जी हुक्म नहीं था बल्कि ये एक ऐसा ऑर्डर था जो कि फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 की दफ़ा 14(1) के तहत फैसले के ज़ुमरे में आता था। यहाँ पे मैं ये बात बता दूं कि कोई भी आर्जी हुक्म, इंटरिम ऑर्डर या इंटरिम जो डिसीजन होता है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। यानी अगर केस के दरमियान में अदालत कोई भी ट्रायल कोर्ट कोई भी आर्जी हुक्म जारी करती है, चाहे वो नफके के बारे में हो चाहे वो किसी भी चीज़ के बारे में हो, तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, ना ही हाई कोर्ट में ना ही अपील में, क्योंकि वो मुकदमे के दौरान होता है। हाँ, उसके बारे में ये कहा गया है कि जब फैसले का कतई फैसला हो जाए यानी फाइनल डिग्री इशू हो जाए उसके बाद उस आर्जी फैसले जो है वो अपील में आ जाता है और तब उस पर अपील की जा सकती है। यानी उसके लिए एक मुद्दत बयान की गई है। उसको बीच में केस के बीच में किसी और जुमरे में निकलने के लिए या केस को प्रोलॉन्ग करने के लिए, लंबा करने के लिए बीच में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। इस केस में उन्होंने कहा कि जो बीच का ऑर्डर था वो आर्जी नहीं था, उस पर आगे वो कार्रवाई कर सकते थे। अदालत इजरा ने पटिशनर के एतराज़ात को रद्द कर दिया था और रिस्पोंडेंट की इजरा की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया था। अदालत इजरा के फैसला करने के बाद पटिशनर के लिए ज़रूरी था कि वो फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 की दफ़ा 14 के तहत अपील की दाद रसी से फ़ायदा उठाए। फैमिली कोर्ट एक्ट की जो दफ़ा 14 है वो अपील की है। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं आइली मुकदमात में जिन पर अपील नहीं हो सकती, मगर जिस मामले में हो सकती है उसके लिए रिट दायर करना सिर्फ वक्त और पैसे का ज़िया है। हाई कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 की दफ़ा 14 के तहत हक के अपील एक मुतबादिल, मौसर और आजमूदा दादरसी है जो कि अदालत की जानिब से जारी करदा किसी फैसले या डिग्री से मुतासिर फरीक के लिए पुख्ता मजबूत हक की शक्ल में मौजूद है। हाईकोर्ट ने कहा जब फरीक के पास अपील की दादरसी और फोरम मौजूद हो तो उसे बराह रास्त हाईकोर्ट के आईनी इख्तियार समात के इस्तेमाल की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अमूमन इसमें देखा गया है कि लोग जो भी मामला होता है उसके लिए रिट दायर कर देते हैं। रिट हर मसले का हल नहीं होता, ना ही हर मामले को हाई कोर्ट में ले जाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो फौरी तौर पर उस मामले को वापस ट्रायल कोर्ट में भेज देते हैं और इसमें सरासर वक्त का ज़िया होता है। इस पर कानून में भी बार है। फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 की दफ़ा 14 ना सिर्फ अपील के कानूनी हक को बयान करती है बल्कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बतौर फोरम भी बयान करती है। हक के अपील ही मुनासिब दादरसी है। हाई कोर्ट ने मजीद कहा कि फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 की दफ़ा 14 और आइन का आर्टिकल 199 आपस में मुत्तफिका नहीं है। इसमें यह भी बात मैं क्लियर कर दूं कि रिट अपील का मुतबादिल नहीं होती, ना ही रिट को हम किसी दीगर दादरसी जैसे निगरानी या नज़रसानी उसका मुतबादिल कह सकते हैं। रिट बजाते खुद एक मुकम्मल कार्रवाई है और इसके लिए भी ज़वाबित हैं कि किन किन जगहों पर यह हो सकती है। इस वजह से पटिशनर को आइन के आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट के आइनी
اختیار سماعت کو حرکت میں لانے سے پہلے اپیل کی دادرسی استعمال کرنی چاہیے تھی۔ ہائی کورٹ نے اس آئینی درخواست کو خارج کر دیا۔ یہ کیس CLC میں رپورٹ ہوا تھا 2023 میں، اور بلوچستان کے تربت بینچ نے اس کا فیصلہ کیا تھا۔ اس میں سے ایک بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ آپ کبھی بھی کراچی کی بس میں بیٹھ کے پشاور نہیں پہنچ سکتے۔ انصاف تب ملتا ہے جب اس کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ اگر آپ غلط جگہ پر غلط کوشش کر رہے ہیں تو کبھی بھی انصاف کا حصول نہیں ہو سکتا، صرف اس میں تھکاوٹ ہوتی ہے، ذہنی تھکاوٹ، پیسے کا ضیاع، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ قانون کے بارے میں ہر ایک کو اتنی آگاہی ضرور ہو کہ کون سا صحیح راستہ ہے اور کون سا صحیح فورم ہے جہاں پر کر کے صحیح طرح سے کارروائی کر کے جلد از جلد انصاف کا حصول کیا جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔